इस्लामाबाद के सबसे बड़े पिम्स अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड की नर्सरी में आग लगने से 14 नौमौलूद जाँ बहक हो गए। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जाँ बहक तमाम बच्चों की मैयतें शनाख्त के बाद वरसा के हवाले कर दी गईं। इंतजामिया के मुताबिक सुबह 6:38 पर चिंगारी भड़की। 6:39 पर जोरदार धमाके से छत की सीलिंग गिर गई। ड्यूटी स्टाफ ने 1 नौमौलूद और 4 बच्चों को रेस्क्यू किया। 3 माह और मुल्हिका गायनी वार्ड में दाखिल 73 मरीजों को बाहिफाजत निकाला गया। तर्जुमान पिम्स ने इब्तिदाई रिपोर्ट जारी कर दी। थोड़ी देर की खुशियां गम में बदल गईं। वालदैन गम से निढाल, दुखियारी माओं की दुहाइयां। पिम्स के बाहर रिक्कत अंगेज मनाजिर। किसी को बरसों इंतजार के बाद औलाद की नेमत मिली। कोई जुड़वा बच्चों की पैदाइश पर खुशी से निहाल था। रात 4 बजे पैदा होने वाला नौमौलूद सुबह 6:30 बजे अबदी नींद सो गया। हंगामी इखराज के दरवाजे तोड़कर अंदर गए। कई बच्चों को बाहर निकाला। एक बच्चे के बदकिस्मत बाप ने गम की दास्तान सुना दी। बेटा हुआ 4 बजे, इन्होंने बोला नर्सरी में डालो। नर्सरी में बेटे को डाला। डालने के बाद 5:30 पौने 6 बजे नर्सरी में आग लग जाती है। जब आग लगती है तो इंतजामिया का कोई बंदा आगे नहीं आता, इंतजामिया का बंदा नजर नहीं आता। नर्सरी के बाहर इतने ताले उन्होंने लगाए हुए हैं अंदर की तरफ। वो कहते हैं मर्द को बुलाएं, मर्द को बुलाएं। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते मर्द, मैं अंदर से बाहर से मर्द को बुलाया है। मैं फिर पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है? कहती आग लग गई है। मैं फिर अंदर भाग गई। मैंने कहा मेरी बच्ची भी अंदर है, मैं उसकी खाला हूँ। फिर मैंने अपनी बच्ची को उठाया। आग लगने पर अस्पताल का अमला अपनी जानें बचाकर भाग गया। मासूम बच्चों को शोलों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। किसी ने बचाने की कोशिश ही नहीं की। अंदर गई तो आग फैल चुकी थी। सिर्फ अपने भतीजे को निकाल पाई। निचली मंजिल पर पहुंची तो गार्ड ने बाहर जाने से रोक दिया। इंतजामिया ने बच्चे को अस्पताल में रखने से भी इनकार कर दिया। ऑक्सीजन के लिए पॉली क्लिनिक लाना पड़ा। आग से बच जाने वाले वाहिद बच्चे की खाला की गुफ्तगू। फायर ब्रिगेड की इब्तिदाई रिपोर्ट में आग की मुमकिना वजह शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग करार। अस्पताल में फायर सेफ्टी इंतजामात मतलूबा मयार के नहीं थे। हंगामी रास्ते मुस्तकिल तौर पर बंद या उसमें रुकावटें थीं। सिक्योरिटी अमले ने फायर फाइटर्स की इब्तिदाई कार्रवाई में रुकावट डाली। फायर ब्रिगेड की इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान की सरबराही में आला सतह की इंक्वायरी कमेटी की तश्कील। कमेटी 48 घंटों में फौरी नौयत की सिफारिशात पेश कर देगी। 5 रोज़ में मुकम्मल तहकीकात करके जामे रिपोर्ट तैयार करने का टास्क। इंक्वायरी कमेटी वाक़े में गफलत के जिम्मेदारों का तयन करेगी। TOR भी तय कर दिए गए। जिम्मेदारी थी और उसने अगर कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, और मैंने आपको कहा कि ये बात मुझसे शुरू होनी चाहिए, तो उस जिम्मेदार को हर हाल में करार वाकई जो है वो जो कुछ कर सकते होंगे उसको करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। और मैं अपने आप को भी इसके अंदर जो है वो शामिल करता हूँ। और मैंने खुद को जो है वो एहतसाब के लिए जो है वो पेश किया। मेरा बॉस जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। उसके ऑर्डर का मैं जो उसके ऑर्डर होंगे मैं उतनी ही बात कर सकता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म जो हुक्म देंगे तस्लीम होगा। पिम्स वाक़े पर इस्तीफ़ा देने के सवाल पर वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का जवाब। खुद को वज़ीर-ए-आज़म के सामने एहतसाब के लिए पेश कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म को मुलाकात या टेलीफोन करके तफसीलात बताएंगे। पिम्स में आग 6:38 पर लगी। 6:40 पर लोगों को भागते देखा गया। वार्ड में बच्चों को ऑक्सीजन लगी हुई थी। ऑक्सीजन की वजह से शोले भड़कते चले गए। कोताही और जिम्मेदारी पूरी न करने वाले किसी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत की यकीन दहानी। मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू के दौरान शहरियों का एहतजाज, शोर शराबा। भाई आप आइए ना हजरत, आप आए तो सही, आपकी सुनेंगे ना इधर। उस वक्त
उस नर्सरी के अंदर 15 बच्चे मौजूद थे। 15 में से एक बच्चे को बचा लिया गया। उसी वक्त जो डॉक्टर वहाँ पर मौजूद थे उनमें से एक को लेकर जा गए हैं और 14 बच्चे जो कि उस वक्त इंक्यूबेटर्स के अंदर थे उनको वो ऑक्सीजन की जो लाइन्स गई हुई थी उसके ज़रिए जो स्मोक है वो उनके जिस्म में दाखिल हुई है और अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ। मौतली से कब्ल सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी का आग से मुतासरा पिम्स का दौरा। नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे, डॉक्टर्स एक को बचा सके। तमाम दरवाजे बंद नहीं थे, सिक्योरिटी के बायस चंद गेट बंद रहे। फायर ब्रिगेड का अमला 10-15 मिनट में पहुंच गया था। असलम गौरी का दावा। सदर आसिफ जरदारी ने सानह पिम्स के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। अस्पतालों में मरीजों के लिए मौसर सेफ्टी और हंगामी इंतजामात यकीनी बनाने का भी हुक्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला पंजाब और वजीर आला सिंध भी सानह पर अफसुर्दा। बच्चों की अलमनाक मौत का सुनकर दिल रंजीदा है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का भी अफसोस का इजहार। डाउन खुद ही करना चाहिए ना वजीर को, जो जिम्मेदार है, जो इतनी बड़ी वजारत आप लेके बैठे हैं, तो बजाय इसके कि आप सवाल पूछें कि दूसरे सूबे में क्या हो रहा है, आप अपना अस्पताल संभालें। आप जो आपकी मेन जिम्मेदारी है, 2 पब्लिक अस्पताल हैं यहाँ के, हम सब यहाँ एडमिट हो चुके हैं, मैं आपको हालात नहीं बता सकती। शहरी रहमान और नैयर बुखारी का भी पिम्स अस्पताल का दौरा। सानह से मुतालिक मालूमात हासिल की। सियासत चमकाने नहीं आए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सानहात की रोकथाम के लिए एहतसाब ज़रूरी करार दे दिया। वफाकी वजीर सेहत के इस्तीफे का मुतालबा। वज़ीर आज़म पूरी कौम के सामने जवाबदेह हैं। वज़ीर सेहत जो कि बहुत दावे करने वाली शख्सियत हैं, उनका हक बनता है कि वो अपने मनसब को छोड़ें, अपनी ज़िम्मेदारी को छोड़ें। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच भी पिम्स अस्पताल जा पहुंचे। वज़ीर आज़म से वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करने और वज़ीर सेहत से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा। वालदैन का सवाल बजा है, अस्पताल इंतज़ामिया और अमला कहाँ था? हाफिज़ नईमुर रहमान ने हुकूमती कारकर्दगी को बदतरीन करार दे दिया। एक बड़े बहरान के दहाने पर खड़ा था और हमने एक तरफ जंग बंदी के लिए मुसलसल कोशिश की और दूसरी तरफ मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए दिन रात एक किए रखे। और मैं यहाँ पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को दिल की गहराइयों से मैं तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जो इस पूरे अरसे में पूरी तरह मसरूफ़ अमल रहे। फील्ड मार्शल ने मुसलमानों को तकसीम करने की कोशिश नाकाम बना दी। हम दुश्मन ममालिक नफरत फैलाने में नाकाम हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मक्का मुआहिदा तारीख़ी करार दे दिया। मौका मिला तो उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने की कोशिश की। आज हमें पाकिस्तान के अंदर भी इत्तेहाद की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी पर हिकमत अमली तय कर ली गई। इजलास में मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह, लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक, नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर और नौमुंतखब स्पीकर आज़ाद कश्मीर की भी शिरकत। अमरीका की नाकाबिले यकीन माशी ताकत की बदौलत ईरान पर बड़ी फतह की तरफ बढ़ रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई अगर जिंदा हैं तो शदीद जख्मी हैं। सदर ट्रंप का इंटरव्यू। आबना हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से पाक करने और जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी होने का फिर दावा। ईरान ने अमरीकी पाबंदियां रियासती और माशी दहशतगर्दी करार देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने UN सेक्रेटरी जनरल, सलामती काउंसिल और तमाम रुकन ममालिक को ख़त लिख दिया। इराक़ची ने वाज़ेह किया, अमरीका जंग में नाकामी पर ईरान के दीगर ममालिक के साथ जायज़ इक़्तिसादी ताल्लुकात मुनक़ता करने की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक और सलामती काउंसिल अमरीका की यकतरफ़ा जबरी और सानवी पाबंदियों की मज़म्मत और मुस्तरद करें। इराक़ची के ख़त का मतन। दुश्मन का कोई भी गलत इकदाम फौरी जवाबी कार्रवाई का बायस बनेगा। तनाज़ा जोग्राफियाई हुदूद तक महदूद नहीं रहेगा। ईरानी फ़ौज ने खबरदार कर दिया,
तर्जुमान ईरानी फौज ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रमीनिया ने दो टोक पैगाम दिया। पूरे खित्ते में तवानाई और मवासलात के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। बाबुल मंदब और शाम में अमरीकी अड्डे भी अब मुस्तकबिल की मुमकिना जंग में नए अहदाफ शामिल हो सकते हैं। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में बैनुल-अक़वामी कानून की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियाँ बिला खौफ व ख़तर जारी हैं। सूरत हाल नहायत नाजुक मोड़ पर पहुँच चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल पाकिस्तानी मंदूब का सलामती काउंसिल के मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर माहाना इजलास से खिताब। वाज़ेह किया इसराइली इक़दामात फ़लस्तीनी रियासत की बुनियादों और पायदार अमन के इम्कानात को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मामूली कमी। ब्रांड खाम तेल की कीमत 87.33 और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत 81.62 डॉलर फी बैरल पर आ गई। अमेरिका और कनाडा के दरमियान तिजारती जंग जोर पकड़ गई। कनाडा ने अमरीकी मसनूआत पर 50% तक जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। स्टील, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज़रूरी आलात और पल्प एंड पेपर पर समेत दीगर अशिया शामिल नए महसूलात 8 सितंबर से नाफिज होंगे। तिजारती तनाज़ा गुज़िश्ता हफ्ते उस वक्त शुरू हुआ जब मुज़ाकरात नाकाम होने पर अमरीका ने नए महसूलात नाफिज किए थे। नेपाल में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। खौफनाक रेले की आबादी पर चढ़ाई की वीडियो सामने आ गई। दरिया की ऊंची लहरों में इमारत को लोगों समेत डूबते देखा जा सकता है। नेपाल और चीन की सरहद पर सैलाबी रेले से अमवात की तादाद 95 हो गई। 290 गैर मुल्कियों समेत सैकड़ों शहरी लापता। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने आरएसएस की रैली की हिमायत करने से इनकार कर दिया। वाज़ेह किया उन्हें मालूम नहीं शहर के पास किसी निजी तकरीब को मनसूख करने का इख्तियार है या नहीं। आरएसएस की तकरीब के खिलाफ इंसानी हुकूक और समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। बरतानवी शहजादे हैरी, अहलिया मेघन और बच्चों आर्ची और लिली बैट के साथ 6 साल बाद अमेरिका से बरतानिया वापस पहुंच गए। हैरी और फैमिली निजी परवाज से कैलिफोर्निया से बर्मिंघम एयरपोर्ट पर उतरे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैरी शाही खानदान की सरकारी जिम्मेदारियां दोबारा अंजाम नहीं देंगे बल्कि गैर सरकारी हैसियत में रिहाइश इख्तियार करेंगे। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा, तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफैन और मुल्की हालात पर हाज़रा पर लाहौर में जमीयत अहले हदीस के सेक्रेटेरिएट में तकरीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी शिरकत। फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। कहा पाकिस्तान की मजबूत दिफाई सलाहियतें मुल्क की दिफा ही नहीं ब्रादर इस्लामी ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए भी अहम है। डॉक्टर हशाम इलाही ने दीगर इस्लामी ममालिक को भी दिफाई मुआहदे में शामिल करने का मुतालबा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीनी हुक्काम से मुलाकातें। सूबे शिनजियांग की दूरअंदेश क़यादत को सराहा। पंजाब और शिनजियांग के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया। मरियम नवाज ने चीनी रहनुमाओं को ड्रिप इरीगेशन और उम्दा बीज से पानी की कमी का शिकार इलाकों में बेहतर फसल के लिए बाहमी इश्तिराक की पेशकश कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर बड़े बड़े इज्तिमात, जुलूस और रैलियाँ, गली गली करिया करिया दुरूद व सलाम की सदाओं से फ़ज़ा मुअत्तर। हर तरफ सब्ज़ परचमों की बहार आ गई। बरतानिया, यमन और बांग्लादेश समेत कई ममालिक में रैलियाँ निकाली गईं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट आज से लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में मेज़बान इंग्लिश टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। और चीन में एक ही खानदान की 3 जनरेशन्स की एक साथ स्केटबोर्डिंग। दादी, बेटे और पोते की महारत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।